नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के, यानी कि रेलवे की भर्ती को लेकर के। देखिए, जैसा कि बहुत समय से आप लोगों का बहुत से अभ्यर्थी रेलवे की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। ऐसा कारण क्या है कि क्यों रेलवे की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे में जो ग्रुप डी में एक बहुत बड़ी जो भर्ती आप लोगों को देखने को मिली थी वो वर्ष 2019 में मिली थी, जिसमें 1,07,000 पदों पर भर्ती आप लोगों को देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद से आप लोगों का अभी तक 2024 यानी कि 5 साल आप लोगों के बीत चुके हैं, अभी तक हमें रेलवे में कोई बड़ी भर्ती आप लोगों का देखने को नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों, खबरों के माध्यम से जो जानकारी हमारे पास में आई है रेलवे की वैकेंसी को लेकर के, वो जानकारी क्या है, उस जानकारी को हम आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी इस YouTube चैनल पर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहा है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारी और सभी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी आपको समय से दी जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई 2019 में ही 1,07,000 पदों पर भर्ती आप लोगों की देखने को मिली थी, और आज की जो वीडियो है वो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेकर के है। सबसे पहले तो हमें जो खबरों के माध्यम से जानकारी मिली है, जो आपके रेलवे मंत्री ने जो बयान दिया है उसके माध्यम से जो जानकारी हमें मिली है, उस जानकारी को ही हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं। अगर कुल पदों की बात की जाए कि कितने पदों पर आप लोगों की भर्ती आने वाली है, तो अगर हम कुल पद की बात करें तो कुल पद 1 लाख से भी ज्यादा, यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा। अब 1 लाख से ज्यादा, वो 1 लाख से ऊपर कुछ भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो भर्ती बोर्ड है वो कितने पदों पर भर्ती निकालता है। लेकिन आपके जो पद रहने वाले हैं वो 1 लाख से ज्यादा रहने वाले हैं, ये बात तो लगभग आपकी तय है। तो ऐसे में उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये एक सुनहरा मौका है जो आपका रेलवे की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अपने आप को रेलवे विभाग का कर्मचारी बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहले योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों का बना हुआ है कि योग्यता आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो 10वीं पास ही आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी के लिए योग्यता होगी, या 10वीं के साथ साथ यानी 10th के साथ साथ आप लोगों का ITI की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब 2019 में जो भर्ती आप लोगों की आई थी, उस भर्ती में आपका ऐसा सुनने में आया था कि भाई आप लोगों का ITI की भी आवश्यकता होगी। लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला था, यानी कि नोटिफिकेशन जब आया था, तो उसमें ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई थी, क्योंकि ITI की डिमांड जो की जाती है मोस्टली आपका वो की जाती है दोस्तों टेक्नीशियन या ALP के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार भी ये खबरों में चला था कि ITI की आवश्यकता होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। इस बार भी यही प्रश्न सामने खड़ा है कि क्या 10वीं के साथ साथ ITI की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, अभी तक इस बारे में हमें पक्की जानकारी नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद ही इस पर जो है कोई विशेष रूप से बयान दे सकते हैं, या भाई इस बारे में बता सकते हैं कि आपका ITI आवश्यक होगी या नहीं होगी। लेकिन आपकी योग्यता 10वीं तो आवश्यक है, यानी कि जो 10th पास होगा वही आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भर पा रहा होगा, आवेदन कर पा रहा होगा। अब उसके बाद में आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आयु सीमा क्या रहने वाली है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आयु सीमा जो होती है वो आप लोगों की 18 से लेकर के 28 वर्ष तक, 18 से लेकर के 28 वर्ष तक आपकी आयु सीमा होती है।
ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं और अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, 10वीं पास हैं, तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आयु 18 वर्ष की नहीं हुई है तो उस स्थिति में आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये आपकी आयु जो है ये कब से काउंट की जाती है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये जो आयु है आपकी जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी, यानी कि जुलाई 2024 तक आप जो है 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, ठीक है ना, जुलाई 2024 से। तो आयु की बात कर दी हम लोगों ने, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि इसमें श्रेणीवार यानी कि कैटेगरी वाइज जो है रिजर्वेशन या आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि जो अभ्यर्थी जिस श्रेणी से बिलोंग करता है उसको आरक्षण का लाभ भी इस भर्ती में मिलने वाला है। तो आप जो है किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, किस श्रेणी से आते हैं, आप अपने अनुसार आयु की गणना कर सकते हैं। 18 से 28 वर्ष जो है वो सामान्य वर्ग के लिए है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो भाई आप लोगों को बता करके चलो कि एक तो होती है आपकी लिखित परीक्षा, एक क्या होगी आपकी लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो लिखित परीक्षा कैसी होगी, तो लिखित परीक्षा होगी आपकी सीबीटी बेस्ड, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है आपका, और ये एग्जाम होने के बाद में आप लोगों का एक फिजिकल होता है। फिजिकल क्या होगा, यानी कि इसमें फर्स्ट स्टेप है इसका, ये क्या है आप लोगों का फर्स्ट स्टेप है रेलवे ग्रुप डी में। सेकंड क्या है, सेकंड है आप लोगों का फिजिकल। और फिजिकल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोगों का रेस लगानी होती है, यानी कि आपको दौड़ना होता है। और दौड़ना क्या होता है, आपको कुछ भार लेकर के दौड़ना होता है, यानी कि चलना होता है। लगभग ऐसा बताया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा कि लगभग आप लोगों का कुछ किलोमीटर का यहाँ पर जो है इसमें फिजिकल में सीमा रखी गई थी, ठीक है। वो क्या सीमा है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे जब नोटिफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा। तो दो बातें आप लोगों को याद रखनी है कि एग्जाम पैटर्न क्या बनेगा आप लोगों का, पहले लिखित परीक्षा होगी, सीबीटी बेस्ड होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर इसमें मेरिट में आप आ जाते हैं, कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल होने के बाद में फिर आप लोगों का मेडिकल वगैरह होता है। मेडिकल होने के बाद में फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है आपके रेलवे ग्रुप डी में। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग बात करना चाहें तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला मैथ होता है, सेकंड आप लोगों का रीजनिंग होती है, सेकंड क्या होती है आप लोगों की रीजनिंग होती है दोस्तों, और एंड थर्ड जो सब्जेक्ट होता है आप लोगों का वो होता है जीके या जीएस, जीके जीएस जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी, जिसमें आप लोगों का स्टैटिक जीके खास तौर से पूछा जाता है, और साथ ही साथ आप लोगों का जो जनरल स्टडी का पोर्शन होता है वो भी आप लोगों का सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन होता है वो भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आप लोगों के रहते हैं यहाँ पर, मैथ हो गया है, रीजनिंग हो गया है, जीके जीएस हो गया। ना ही तो हिंदी आपके पेपर में देखने को मिलती है आप लोगों को, और ना ही इंग्लिश के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो 3 सब्जेक्ट हैं दोस्तों आप लोगों के पास में, 3 सब्जेक्ट की तैयारी आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जीके जीएस में करंट अफेयर भी जोड़ करके चलिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से पैनीधार दे सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हम लोग की तैयारी कैसे करें। ये भी एक सवाल है बच्चों के सामने की तैयारी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो है तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, आपके पास में मैथ है, मैथ को आप रेगुलर कीजिए, डेली आपको मैथ करना है, 1.5 से 2 घंटा जो भी आपको टाइम मिलता है वो आपको डेली मैथ निकालना है। और मैथ के लिए आप लोग आरएस अग्रवाल का सहारा ले सकते हैं, यानी कि 1 से कम 7-8 बार आप उस मैथ को निकालिएगा। उसके बाद में पिछले सालों के रेलवे ग्रुप डी के एसएससी के प्रीवियस पेपर या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो भी आप लोगों के पास में हो उसके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ अब रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग भी आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़नी है। रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग की कोई बुक होनी चाहिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगाइएगा। जीके जीएस की बात करें हम लोग तो जीके जीएस भी इसी प्रकार से रेगुलर वे में पढ़नी है। कहने का मतलब यह है दोस्तों आप लोगों से कि
कि भाई अगर आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, 1 लाख में से एक पद आपको भी लेना है, तो आपको डेली तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जो विद्यार्थी इस प्रकार से तैयारी करेगा वही विद्यार्थी अपना सिलेक्शन ले पा रहा होगा, और जो अभ्यर्थी आपका इस प्रकार से नहीं पढ़ रहा होगा वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहा होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यही होता है आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि निरंतरता ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आपके अंदर निरंतरता नहीं है तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो भी अभ्यर्थी, मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे परिवार का करियर गुरु, आपका जो अपना परिवार है, इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।